आज ये वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट मतलब बिगनर्स के लिए थोड़ा डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम कोविड में और अभी भी ये लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्वेस्ट भी कर भी रहे हैं। जैसे कुछ कंपनीज़ है एंजल ब्रोकिंग, ये जीरोधा, ये सब आपका भी बहुत सारा लोग यूज अभी कर रहे हैं। अभी पेटीएम मनी भी थ्रू के भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये शेयर मार्केट क्या है उसको थोड़ा बिगनर्स के लिए समझेंगे और आप कम से कम इसमें मतलब आप फाइनेंस से नहीं है और कम से कम आपका नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में, फिर भी आप कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा मतलब पोर्टफोलियो आपका एक अच्छा मतलब अच्छा इनकम कर सकते हैं। आपका पैसा अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा। तो जैसे इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए कोशिश करेंगे। सपोज मार्केट में टमाटर है और नहीं तो ऑनियन है, तो वो ऑनियन कभी हाई डिमांड आ जाता है। सपोज ऑनियन फिक्स है 20 ऑनियंस या 20 kg ऑनियन एक शॉपकीपर के पास है, बाहर से सब ट्रक सब बंद हो गया, तो ऑनियन का प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई नहीं है। ठीक है, ऑनियन का प्राइस बढ़ जाएगा। और कभी कभी वो ऑनियन है लेकिन ख़रीदने के लिए कोई नहीं है, तो वो सड़ जाएगा, या लोग जिसके पास है वो सोचेगा कि चलो बेच ही देता हूँ। तो इस टाइप के सेलर ज़्यादा रहेंगे, बायर कम रहेंगे, तो प्राइस उस कंपनी का डिक्रीज करेगा। तो इस तरफ का शेयर मार्केट चलता है। और इसको ये जो मैं ऑनियन का एग्जांपल लिया, ऐसे ही कंपनीज़ का शेयर आप मान सकते हैं। तो कंपनीज़ का शेयर कंपनी क्या करता है ना, वो एक दुकानदार को दे देता है। दुकानदार कौन है? NSE एंड BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों में कंपनी अपना शेयर डाल देता है। सपोज कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर है, जो भी शेयर है वो शेयर को कंपनी डाल देता है BSE एंड NSE स्टॉक एक्सचेंज में। तो उधर क्या होता है, शेयर का लाइव प्राइस चलता है और शेयर मार्केट 9 बजे से खुलता है, 9:15 से पब्लिक के लिए 3:30 तक चलता है। तो उसी के बीच में शेयर मार्केट वो BSE NSE में लाइव प्राइस दिखाता है कंपनी का, जो कंपनी लिस्टेड है। ऐसे ही नहीं कि सारे कंपनी लिस्टेड है, कुछ कंपनी शेयर मार्केट में, बहुत अच्छा कंपनी सब शेयर मार्केट में लिस्टेड है। वो लोग अपना शेयर BSE NSE को दिए हैं कि इधर बाय एंड सेल करो। ठीक है, तो कंपनी अपना शेयर दे दिया BSE NSE को। कंपनी अपना शेयर देने के बाद BSE NSE को, BSE NSE उसको डिस्प्ले कराया। तो उसमें से आप ख़रीदना चाहते हैं, आप बाई कर दिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे, 100 रुपये पे आप बाई कर लिए। अभी बहुत लोग ऐसे बाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, सेलर कम है, बायर ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे अप होगा। जो सेलर है वो डिमांड करेंगे, चलो 100 था मुझे 105 दोगे, ऐसे करके वो लाइव प्राइस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, क्योंकि बायर ज़्यादा है, सेलर कम है, तो उस कंपनी का शेयर धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा। आप क्या किए ना, 100 रुपये में ख़रीदे 10 शेयर और उसको 110 पे बेच दिए, तो 10 रुपया करके 1 शेयर पे आपका प्रॉफिट हुआ, 10 शेयर पे आपका 100 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही बाइंग एंड सेलिंग चलता रहता है शेयर मार्केट में। और अभी जो डीमैट अकाउंट वो सब लाइव हो रहा है, मतलब रियल टाइम पे हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, वो शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए आपको पहले एक डीमैट अकाउंट बनाना होगा। अब कोई भी बैंक, सारे बैंक्स आजकल दे रहे हैं, जैसे SBI दे रहा है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सारे बैंक्स का अपना अपना डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप वो बैंक से मतलब बना सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट। नहीं तो आजकल डिस्काउंट ब्रोकिंग, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ये सब के थ्रू पे भी, अपस्टॉक हो गया, ये सब के थ्रू पे आप भी एक डीमैट अकाउंट बना सकते हैं।
बैंक के थ्रू में बनाने से थोड़ा आप बैंक जाना पड़ेगा। ये आप स्टॉक ये सब में आप मोबाइल में आप इंस्टॉल करके उसका एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पैन कार्ड अपलोड करेंगे, अपना KYC दे देंगे, उसके बाद आपको 2-3 दिन में आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट बन जाएगा। वो डीमैट अकाउंट बनने के बाद आप लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद वो जो अकाउंट के अंदर जाएंगे, वो जितना कंपनी BSE या NSE में लिस्टेड है वो सारे कंपनी का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। वो लिस्ट आप जब देखेंगे उसके साइड में आपको प्राइस होगा, वो प्राइस में आप बाय सेल कर सकते हैं। आपको लग रहा है ये कंपनी ऊपर जाएगा या ये कंपनी अच्छा है, उसको बाय करेंगे तो कुछ दिन में मुझे थोड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो आप उसको बाय कर सकते हैं, राइट। और ऐसे ही आपको आप सेल भी कर सकते हैं। जब चाहेंगे कि प्राइस बहुत बढ़ गया, मुझे नहीं लग रहा और ज़्यादा बढ़ेगा, तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन जितना सारा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मानिए, जैसे राकेश झुंझुनवाला हो कि इंटरनेशनल में जैसे वॉरेन बफेट साहब, और भी जितना सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर, सबका आप इंटरव्यू देखोगे या उनका बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सारे लोगों का एक ही एडवाइस रहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में पैसा ज़्यादा बनता है देन ट्रेडिंग। आप 10 में खरीदे 20 में बेच दिए, तो इसमें जितना पैसा आप कमाओगे और इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। आप सपोज दूसरा प्रोफेशन में हो और कुछ दूसरा काम कर रहे हो तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम देना होगा। तो इसीलिए आप कुछ अच्छा कंपनी का शेयर खरीद लेंगे और उसको देखेंगे भी नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा रिटर्न देगा। जैसे आप इन्फोसिस मान लीजिए, TCS मान लीजिए, आप HDFC बैंक मान लीजिए, बजाज फाइनेंस मान लीजिए, ये सब कंपनी लास्ट 20 ईयर्स पे आपको कंटिन्यूसली 15% 20% के हिसाब से रिटर्न दिया है, जो कि बैंक इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा है। बैंक तो अब इंटरेस्ट घटा दिया, 3.5 भी नहीं, शायद 2.73 ऐसे कुछ चल रहा है कुछ बैंक्स में। तो बैंक इंटरेस्ट में RD का भी तो 5.5 और फिक्स डिपॉजिट का भी 5.56 चल रहा है। तो अब अच्छा कंपनी में पैसा डाल देंगे तो आप चैन से सो के भी देखेंगे 1 साल बाद आपका पैसा कुछ ना कुछ अच्छे से रिटर्न आ गया। लेकिन आप प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोग शेयर मार्केट में जाते ही सोचते हैं कि हम 1 महीना में पैसा डबल कर लेंगे, 1 लाख डाल रहे हैं 2 लाख कर लेंगे, तो उसी चक्कर में ट्रेडिंग शुरू करते हैं। आज खरीदते हैं कल बेचते हैं, कल फिर करते हैं परसों बेच देते हैं। ऐसे करते करते क्या होता है, वो बेचने खरीदने से तो आपको कुछ टैक्स भी देना पड़ता है, जो ब्रोकरेज चार्ज लेता है, जीरोधा भी लेता है तुम्हारा, और एक बैंक का जिसमें भी डीमैट अकाउंट खोलोगे वो ब्रोकरेज चार्ज लेगा, और टैक्सेस भी रहता है, बाइंग सेलिंग प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्सेशन भी रहता है। तो इसी के चक्कर में आपका बहुत सारा पैसा उसमें नुकसान हो जाता है, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये होता है कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कब घट रहा है कब बढ़ रहा है आपको देखना पड़ेगा आपका जो डीमैट अकाउंट को बार बार। और उसमें से आपका जो काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो भी अफेक्ट होगा। और आपको एक कभी लॉस हो गया, नीचे चला गया, आप जो खरीद लिए सपोज सोचे कि बढ़ेगा फिर घट गया, आपको वो साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम में डालेगा कि आपका थोड़ा दिमाग में टेंशन भी रहेगा। तो वो सब चीज़ नहीं करना है। वो आपको क्या करना है, अच्छा कंपनी जो पॉपुलर कंपनी है जिसको आपको पता है उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री देख लीजिए। जैसे मैंने 2-4 एग्जांपल दिया, ऐसे ही आप कहीं पे भी एग्जांपल आपको मिल जाएगा। तो ये अच्छा कंपनी को आप पैसा कुछ डाल दीजिए, और इतना पैसा डालिए कि आपका वो पैसा ज़रूरत ना हो। मतलब सपोज आप 50,000 कमा रहे हैं मंथली, तो आप 5-10 हज़ार डाल सकते हैं, आप सोच रहे हैं। और अब आप बाकी कुछ फिक्स डिपॉजिट में रखिए इमरजेंसी के लिए, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट बहुत अनसर्टन है। कल आप 1 लाख डाल दिए, आपको पता है लास्ट ईयर जो कोरोना के लिए लॉकडाउन हुआ, फट से 30-40% मार्केट डाउन हो गया। मतलब आप 1 लाख रुपये डालें, आपका पैसा 70,000 60,000 हो जाएगा, और तभी आपका कुछ पैसा का ज़रूरत होगा तो बेचना पड़ेगा, राइट, और आप लॉस में बाहर निकलोगे। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कुछ लोगों के साथ, जो कि अपना सारे पैसा डाल देते हैं, कभी ज़रूरत होगा इमरजेंसी में उसको बेचते हैं, और तभी मार्केट डाउन होगा तो आपका लॉस कर गया। नहीं तो शेयर मार्केट में लॉस करने का चांसेस नहीं है। लोग जो सोचते हैं कि शेयर मार्केट में बर्बाद हो गया, वो हो गया, लॉसेस कर गया, प्रॉफिट नहीं है, आज बाई करेंगे कल सेल करेंगे, इस टाइप का करते करते भी वो भी थक जाते हैं। तो इसीलिए आप शेयर मार्केट तभी इंटरेस्ट लगेगा, आपका पैसा डेली ग्रोथ होगा, दिखाई देगा, आप अच्छे कंपनी स्लोली होगा, पर आप बहुत ज़्यादा कमाने का चक्कर में बहुत ज़्यादा लूज ना कर दे, ये मेरा मानना है।
थोड़ा थोड़ा 10-15-20% के हिसाब से इंक्रीज कीजिए आपका पैसा को, बहुत अच्छा रिटर्न देगा आपको, और बहुत लोग इसमें पैसा कमाए ही भी हैं। और आपको पता है जो वो कंपनी का आपका कंटिन्यूसली शेयर रहेगा आपका डीमैट अकाउंट में, आप बेचेंगे नहीं, तो कंपनी का जो मीटिंग होता है बोर्ड मीटिंग में 6 महीना में हो, 1 साल में हो, वो लोग कभी कभी आपको डिविडेंड भी देते हैं। डिविडेंड मीन्स कंपनी जो सपोज 1,000 करोड़ प्रॉफिट किया है, वो अपना जितना भी शेयर होल्डर है, जितना भी जिसके पास शेयर है, सपोज 10-10 रुपया 20-20 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, आपके पास मान लीजिए इंडियन ऑयल का 100 शेयर है, 100 शेयर, 50 शेयर, 50 शेयर है। अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल ने पर शेयर 3 रुपया करके डिविडेंड दिया, मतलब आपके पास 50 शेयर है, मतलब 150 रुपया आपका अकाउंट को आ जाएगा। राइट, आपको कुछ करना नहीं है, बेचना नहीं है, खरीदना नहीं है, वो एज ए इंटरेस्ट आएगा। तो आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है और शेयर का प्राइस भी ग्रोथ कर रहा है। राइट, तो दोनों डबल वे में आपका ग्रोथ है। लेकिन आप शेयर को बार बार सेल करोगे तो आपका वो ग्रोथ होने से मुश्किल है, और आपका दिमाग में हमेशा एक टेंशन रहेगा। तो आप शांति से कुछ पैसा, बहुत कम पैसा जो कि आपका लगता है, सपोज 50,000 में एफडी रियल इस्टेट सब में इन्वेस्ट है, बाकी 5-10 हज़ार आप सोचते हैं कि 2-5 हज़ार कर देंगे तो वो पैसा जैसे डोनेशन जैसा ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, तो वो पैसा को आप डाल दीजिए इधर। वो देखेंगे आप बैंक में जितना रखे हैं ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और कौन सा कंपनी में डालें एज ए बिगनर, आपको कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और आपको कोई मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है या शेयर मार्केट के बारे में डिटेल इतना पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कोई इधर उधर का कंपनी में मत जाइए, सीधा अच्छा कंपनी नेट में सर्च कीजिए, कौन कौन सा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, कौन कौन सा कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, यही सब कंपनी को पकड़िए। अच्छा कंपनी ज़्यादा, और जिसका आप नाम सुने हैं अच्छा, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ऐसे ही बहुत सारा कंपनीज़ है, जैसे आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो पैसा आपको अच्छे से रिटर्न देगा, नंबर 1। तो वो कैसे आप बनाएंगे, मैं भी बोला ये बात में, आप ये तो सब जीरोधा ये सब में बना सकते हैं अकाउंट, आपका बैंक जाके भी बना सकते हैं आपका डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बनाने के बाद क्या करना होगा, लॉगिन पासवर्ड डालना होगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको स्क्रीन में आप सारे कंपनी जो बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है वो सारे कंपनी का शेयर आपको दिखने लगेगा, और आप वो अकाउंट में कुछ पैसा आपको ऐड कर देना होगा आपका बैंक अकाउंट से, 5,000 10,000 ऐसा करके वो अकाउंट में डाल देना होगा। 100 रुपये भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करे। उसके बाद जो शेयर है वो शेयर से क्या करेंगे, आप जो पैसा डाले उससे बाय लगा सकते हैं, बाय करके ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ख़रीदने के बाद जो पैसा आप, मैं ये सजेशन रहेगा कि लॉन्ग टर्म बनिए, सेल का बारे में मत सोचिए, जितना पैसा हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए। ओके, ट्रेडिंग करके आप ज़्यादा पैसा कमाने का बहुत कम एग्जाम्पल है, लेकिन लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाने का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और इसमें टेंशन बहुत कम है। ठीक है, तो पार्ट 2 में और थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, जो कि अभी रिसेंटली लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। बिटकॉइन हो गया, अभी इलन मस्क ने ट्वीट किया डॉग कॉइन और डोजे कॉइन व्हाटएवर, DOG, डोजे कॉइन, इथेरम हो गया, और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है जो कि 1-2 साल में 5 गुना 6 गुना आपका पैसा कर दिया है, और वो काफ़ी अभी लोग क्रेजी जैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक दिन में 200% ग्रोथ किया डोजे कॉइन, जब इलन मस्क ने ट्वीट कर दिए 200-300% बढ़ गया, मीन्स 1 लाख रुपया 3 लाख हो गया। तो इंडिया में कुछ कंपनीज़ है, जैसे आपका हो गया कॉइन स्विच, कुबेर हो गया, ऐसे ही 2-4 कंपनी हो गया, वो उसमें से आप पैसा डाल के वॉलेट में वो सब खरीद सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इंडिया में अभी वो कोई रेगुलराइज नहीं है। ये जो नॉर्मल शेयर मार्केट ये रेगुलराइज है, उसको सेबी कंट्रोल करता है, RBI उसको देखता है, आपका वो कंट्रोल्ड वे में है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट तो बैन करने के लिए कोशिश कर रहा है, पर कोई अभी तक कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आया, तो कभी भी ये सेफ़ नहीं है। आप उसको कुछ पैसा डाल सकते हैं जो कि क्विक
ग्रोथ दे रहा है अभी, लेकिन ये आपका अपना रिस्क में डालना होगा कि वो पैसा जा भी सकता है, टोटल रह भी सकता है, उस टाइप का मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।